लुट गई कंगना, बर्बाद हो गई कंगना। सुप्रीम कोर्ट के एक वरिष्ठ वकील ने कंगना रनौत के ऊपर 40 करोड़ का मानहानि केस दर्ज कर दिया है और साथ में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा और लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से कंगना रनौत को संसद और पार्टी से बाहर निकालने की मांग कर दी है। तो जी हाँ दोस्तों, ये बहुत बड़ी खबर है। एक तो उनके खिलाफ नोटिस जारी कर दिया गया है और फिर उन्हें पार्टी से निकालने की मांग कर दी गई है। कंगना रनौत को लगा था कि हम राहुल गांधी के इस तरह के एडिटेड फोटो को शेयर करेंगे तो कोई कुछ नहीं बोलेगा, लेकिन राहुल गांधी के उस तरह के फोटो को शेयर करने की वजह से कंगना रनौत बड़ी मुश्किल में आ गई है। उनके ऊपर मुसीबत टूट पड़ी है। कांग्रेस के नेता और लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी का एडिटेड फोटो शेयर करने पर कंगना रनौत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और 40 करोड़ रुपए का मानहानि लगा दिया गया है। 10-20 हजार या लाख रुपए का नहीं, सीधे 40 करोड़ रुपए का मानहानि केस कंगना रनौत के ऊपर दर्ज कर दिया गया है। आपको याद है दोस्तों, राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना को लेकर संसद में अपना भाषण दिया था। उसके बाद कंगना रनौत राहुल गांधी के पीछे हाथ धोकर पड़ गए थे और उन्होंने सारी हदें पार कर दी थी। शायद वो भूल जाती हैं कि अब हम एक सांसद बन चुके हैं, हमें किस प्रकार का पोस्ट, किस प्रकार का ट्वीट करना चाहिए। तो इन सभी को भुलाकर उन्होंने राहुल गांधी का एक एडिटेड फोटो अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर शेयर किया था, जो कि सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था और इसको लेकर काफ़ी आलोचना की गई थी। तो उस फोटो को अपने इंस्टाग्राम पर अपलोड कर वो लिखी थी कि जाति जीवी, जिसे बिना जाति पूछे जाति जनगणना करानी है। कंगना रनौत को लगा होगा कि रात गई बात गई, लेकिन इस फोटो को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील नरेंद्र मिश्रा ने कानूनी कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। मिश्रा का कहना है कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी के छवि को खराब करने का काम किया है, उसके छवि को धूमिल करने का काम किया है। इसी कारण उसे 40 करोड़ रुपए हर्जाना भरना पड़ेगा। आगे उन्होंने कहा, आईटी एक्ट के तहत बिना अनुमति के किसी के तस्वीर को एडिट करके पोस्ट करना गैर कानूनी है। इसी कारण उन्होंने कंगना रनौत पर 40 करोड़ का मानहानि केस दायर कर राहुल गांधी की छवि को धूमिल करने के लिए मुआवजा की मांग की है। सुप्रीम कोर्ट के वकील नरेंद्र मिश्रा ने सिर्फ इस मामले को लेकर केस दर्ज कर 40 करोड़ का मानहानि का मांग नहीं किया, बल्कि उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला और भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से कंगना रनौत को पार्टी से निकालने की भी मांग की। मिश्रा ने आगे कहा कि कंगना रनौत ने राहुल गांधी के जिन एडिटेड फोटोज को अपलोड किया है उनको तुरंत डिलीट करे, उनको अपने पोस्ट से हटाए और माफी मांगे, अन्यथा वो कोर्ट में आने के लिए हाजिरी के लिए तैयार रहे। हम उन्हें 15 दिन का समय देते हैं। अगर 15 दिन में हमें कोई जवाब नहीं मिलता तो हम उनको कोर्ट तक घसीटने का काम करेंगे और उनको 40 लाख रुपए मानहानि के रूप में भरना पड़ेगा। तो दोस्तों, कंगना रनौत को लेकर नरेंद्र मिश्रा ने 3 बड़ी मांग कर दी है। सबसे पहला कि उन्होंने जो राहुल गांधी के एडिटेड फोटो को अपलोड किया है अपने इंस्टाग्राम पोस्ट पर, उन फोटोज को डिलीट करे और माफ़ी मांगे। दूसरा, उन्होंने क्या मांग किया है कि जो लोकसभा के स्पीकर है ओम बिरला, वो उनके ऊपर एक्शन ले और बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं उनसे भी दरख्वास्त किया है कि आप उनके ऊपर एक्शन ले, उनके ऊपर कार्रवाई करें, उसे निष्कासित कर दें, उसे पार्टी से बाहर निकालें। और तीसरा, उन्होंने क्या मांग किया है कि अगर कंगना रनौत इन पोस्ट को डिलीट नहीं करती हैं, इस पर अगर कुछ जवाब नहीं देती है इस 15 दिन के अंदर, तो कंगना रनौत कोर्ट में आने के लिए तैयार रहे और 40 करोड़ रुपया हर्जाना भरने के लिए तैयार रहे मानहानि के रूप में। तो ये 3 बड़ी जो नरेंद्र मिश्रा सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उन्होंने 3 बड़ी मांग कर दी है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि जो समय दिया गया है उस समय के अंदर तक कंगना रनौत इसका जवाब दे देगी और उन पोस्ट को डिलीट कर माफ़ी मांगेगी? आपको इसके बारे में क्या कहना है? क्योंकि इससे पहले भी जिस तरह से आपने देखा कि राहुल गांधी को लेकर के कंगना रनौत ने कई इस तरह के विवादित बयान दिए, जिस तरह से उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी ड्रग्स लेने का काम करते हैं, वो नशे लेने का काम करते हैं, उनके ऊपर जांच होनी चाहिए और कई सारी बातें, कई सारी टिप्पणी, लगातार इस तरह की टिप्पणी वो करते रहते हैं। तो अब जो इनके ऊपर एडिटेड फोटो को लेकर के जो केस दर्ज किया गया है, तो आपको लगता है कि इस पर कंगना रनौत को जवाब देगी? आप हमें इन सवालों के बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।